बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम कटोरी चाट बनाएंगे। बहुत मज़ेदार और डिलीशियस बनती है, खस्ता और क्रंची बनती है और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। सबसे पहले हम उसकी डो बना लेंगे, यानी कि आटा गूंद लेंगे। तो आटा बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए, और मैदा जो है हमने 2 कप लिया है। उसके अंदर हम आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे या हस्बे जायका, 3 खाने के चम्मच घी। इसको अब सारा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम गूंद लेंगे। आटा हमने गूंद लिया है, इसको अब 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। हमारा आटा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। हमारे ये पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इनको बेल लेंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे और बेल लेंगे। रोटी को बेल लेने के बाद अब हम कटोरी ना होने की वजह से हमने एक जुगाड़ लगाया कि ग्लास स्टील का लिया है। अब हमारे पास कटोरी नहीं थी, इसलिए हमने ग्लास लिया है और उसके पिछली साइड पे हमने ऑयल लगा लिया है। और इधर ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर ये जो हमने रोटी फैलाई हुई थी वो रख दी है और इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस किया है और इसको थोड़ा सा घुमाते रहें और प्रेस करते रहें। और ये जो बाकी का साइड का हिस्सा है ये आपने कट कर लेना है। तो ग्लास हम फ्राई कर लेंगे, यानी कि अब ये देखें, ये हमने इसको कट कर लिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी कटोरी की शेप बन गई है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करना भी आसान है, यानी कि ग्लास को घुमाना और ग्लास की साइड चेंज करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं। अगर आपके पास घर में कटोरी नहीं है तो आप ग्लास के साथ भी इस तरह कटोरी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कटोरी बन जाती है। ये देखें, बहुत ही ईज़िली इसका ग्लास जो है वो रिमूव हो गया है। अब हम इसको चारों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह ही हम सारी कटोरियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह ही सारी फ्राई कर लेंगे। ये देखें, हमने सारी कटोरियाँ तैयार कर ली हैं। तो अब हम चाट की प्रिपरेशन करेंगे। चाट के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चाट के लिए आलू हैं, चने हैं, ये सारी चीज़ें हमने बॉईल कर ली हैं। आलू सबसे पहले शामिल करेंगे, इसको बारीक काट लिया था और बॉईल कर लिया था। अब हम इसके अंदर चने शामिल करेंगे, ये भी बॉयल हैं, ये इसको हम शामिल करेंगे। उसके बाद प्याज और टमाटर, वो भी बारीक बारीक कटे हुए हम शामिल कर लेंगे। आप सारी चीज़ें पहले से काट के बारीक बारीक रख लें तो वो असेंबल करना आसान हो जाएगा। प्याज हमने अब काट के डाल रही हैं, बारीक बारीक हमने काटे हैं क्योंकि कटोरी हमारी छोटी है, तो इसलिए हमने सारी चीज़ें बारीक बारीक काटी हैं। अब हम इसमें हरी चटनी शामिल कर लेंगे। हरी चटनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हरी चटनी कैसे बनाते हैं। अब हम इसके ऊपर दही शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप जिस तरह चाहें इसको असेंबल कर सकती हैं। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप चाट मसाला शामिल करें। और ये निम्को है, ये भी ऑप्शनल है, आप डाल लें तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अब हमारी खूबसूरत सी चाट जो है वो तैयार हो गई है। कटोरी चाट इसको कहते हैं। और अब हम इसके ऊपर होममेड केचप शामिल करेंगे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और डिलीशियस और मज़ेदार खस्ता और क्रंची हमारी कटोरी चाट तैयार हो गई है। आप ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।